वेल्थ वेब राइडर्स चैनल में स्वागत है। निकल के आए हैं मेहनत मजदूरी करके। अब आके जब पढ़ाई कर ली और पढ़ लिख लिए तो थोड़ा समझ में आया कि कैसे लाइफ को जिया जाता है। लाइफ को एक ही चीज़ पे जिया जाता है, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलेंगे। आज की ज़रूरत यही है। पहली ज़रूरत है अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य, उस पर पूरा ध्यान दो। राकेश झुनझुनवाला ने 46,000 करोड़ की संपत्ति, अंपायर, आकाशा एयरलाइंस, इतना कुछ करने के बाद भी लास्ट में उनके शब्द जो थे वो यही थे कि आपकी हेल्थ जो है वो सर्वोपरि है। मेरे हाथ में भी अभी डिसीज हो गई थी, मैं गिर गया था, बाएं बाएं साइड को गिर गया था सरिया शूज में फंस के। तो मुझे अभी मैंने ये बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अच्छा हो गया इस वजह से। तो आप उन चीज़ों को सीखें जिन चीज़ों से पैसा आ सकता है। मेन ज़रूरत पैसा ही है ना। आप ब्लॉग बनाएं, चैनल बनाएं, जैसे मैंने चैनल बना रहा हूं, मैं वीडियो बात करने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीज़ें आपसे आती हैं वो दिखाएं, अपने शहर की चीज़ों को दिखाएं, अच्छी चीज़ों को बताएं। ब्लॉग बनाएं, ब्लॉगिंग करें, है ना। आपका चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपको भी पैसा मिलेगा, क्योंकि मेरा तो अभी कोई सब्सक्राइबर है ही नहीं। अगर आप सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिली में, दोस्तों को बताएंगे कि हाँ, शेयर मार्केट का काम हम कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं, और ये सट्टा नहीं, ये बिजनेस है, व्यापार है। जो कि हम कंपनी के कुछ शेयर अगर खरीदते हैं तो उस कंपनी के हम एक तरह से पार्टनर हो गए। हमको जो हम शेयर की क्वांटिटी है उस हिसाब से हमें उसमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि अगर हम कोई भी सामान आज जो कंपनी बना के भेज रही है और 2 साल बाद भी अगर वो कंपनी का सामान हम दुकान से खरीदने जाएंगे, सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? महंगा ही मिलेगा। और कंपनी महंगा ही बेचेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। और सारी चीज़ें जब महंगी होंगी, सर्विस महंगी होगी, कंपनी पैसा कमाएगी, तो आपका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। जो आज जो प्राइस है वो 2 साल बाद नहीं रहेगा। क्राइसिस आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है, तो बात अलग है कि प्राइस नीचे आ गया, वो सब चीज़ें उतार चढ़ाव चलते हैं। आप क्या समझते हो? आपने बैंक में एफडी करा दी, बैंक में एफडी कराते हैं, जैसे हमारे गांव के कुछ लोग हैं कि साहब बच्ची के लिए एफडी करा दो, अपने लिए एफडी करा दो, और उनकी एफडी करा दो कि इस पैसे को डबल होके ये पैसा मिल जाएगा, ये सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब तक जो पैसे की वैल्यू बनेगी उससे ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, वो वैल्यू वही रहेगी पैसे की। तो एक क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमी, हमारे भारत हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी शेयर मार्केट पर ही चल रही है, और आप जो पैसे एफडी में लगा रहे हैं वो भी शेयर मार्केट में ही जा रहा है। अगर आपसे नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दें, म्यूचुअल फंड में। और अगर आपको जल्दी पैसे को सीखना है, बनाना है, और पैसे को जल्दी अर्न करना है, तो आपको शेयर मार्केट सीखना पड़ेगा। तो आप इसमें एक काम करें कि आप 2 अकाउंट मेंटेन करें। कभी भी इंट्राडे और उन चक्करों में मत पड़ना, मार्जिन मनी में। जो मार्जिन में माल खरीदते हैं, आप कैश में बाइंग करो, होल्ड करो, और होल्ड और एक बार में ह्यूज क्वांटिटी में शेयर्स बाय ना करो, है ना। किसी भी पोजीशन पे हो और हमेशा गिरावट पर ही बाय करना, गिरावट पर ही खरीदो, है ना। और उसके लिए आप एक अकाउंट ज़ीरोधा में खोल लें। एक अकाउंट ज़ीरोधा में खोल लें, एक एंजल बर्न या किसी और सही कंपनी में खोल लें, है ना। उससे होगा ये कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका अकाउंट बना रहेगा दूसरा। और स्विंग ट्रेड के लिए आप ज़ीरोधा में खोल लीजिए। ज़ीरोधा में अकाउंट खोलने के लिए आप गूगल को ओपन करें और वहाँ ज़ीरोधा लिख के लॉगिन करेंगे। जैसे ही ये यहाँ से क्रोम पर आ गए। क्रोम पर आकर हमने ज़ीरोधा सर्च करा। ज़ीरोधा सर्च करके यहाँ नीचे साइन अप का बटन आ रहा है, साइन अप के बटन पर गए। वहाँ जाके आप मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा, और ओटीपी डालें। मैं अपना नंबर डालता हूँ इसमें।
ये यहाँ से जब आप, क्योंकि मेरा अकाउंट ओपन है तो इस वजह से नहीं ले रहा है उसको। और स्विंग ट्रेड के लिए आप रिलायंस के शेयर में काम करें, है ना। और आप देख रहे होंगे इस समय कि रिलायंस का ये है, और ये 6 महीने के गिरावट पर है ना। 1216 का प्राइस है। और आकाश उनकी भी है, मुकेश अंबानी सर की कंपनी है, 1584 इसका प्राइस है, और इस समय 1216 पर मिल रहा है। तो आप स्विंग ट्रेड के लिए 6 और 1 साल में कितना ऊपर नीचे हुआ है, कितना ऊपर नीचे, देखो कितनी बार इनने पैसा बनाया यू शेप में, है या नहीं, कितनी बार पैसा बना के दिया है। तो आप कम पैसा ख़रीदें और लगातार पैसा खरीदें। आप कभी भी लालच मत करो कि मैं इकट्ठे शेयर खरीद लूँ और इससे पैसा बना लूँ, ऐसा कभी भी ना करो, है ना। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, है ना। लॉन्ग टर्म में अगर गिरावट होती है, इन्फ्लेशन आता है या कोई क्राइसिस आ जाता है और शेयर का डाउन प्राइस हो जाए, तो कभी भी उसमें ना बेचें, रिस्क को मैनेज करके। इस समय इस शेयर को आप ध्यान दे सकते हैं, रिलायंस का। और रिलायंस के बाद जो है वो HUL है। HUL में मैं काम करता हूँ, रिलायंस में भी इसके शेयर को बाय करता हूँ। ये देखो आप HUL 2323 के प्राइस पर है और ये 3000 तक जाता है ना। आप देखो इसका मैं दिखाता हूँ, अभी ये कितना छुआ था इनने, इसका गया था 3028 रुपये, 3028 रुपये गया आज। अब इस समय का प्राइस 2323 रुपये है। तो आप इसको क्या सोच सकते हैं कि ये ऊपर नहीं जाएगा। आप इसका 3 महीने 6 महीने का 6 महीने बाद फिर ये 3000 का हो जाएगा। आप 3000 नहीं, आप 2800 पे बेच दो, है ना। 2800 पर बेचो, और जो आपको 2800 पर बेचा तो कितना 400 रुपये का मुनाफा हो रहा है ना, हो रहा है 400 रुपये का मुनाफा होगा 400 रुपये का मुनाफा होगा। और आपने 40 शेयर खरीद लिए 400 रुपये पे, 40 शेयर, अभी कैलकुलेटर निकालूं, चालीस शेयर ले लिए तो 4 चौक 16, 4600 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही उस 4600 रुपये को लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें शेयर मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें कुछ रिस्क वाले शेयर अच्छे फंडामेंटली जो मैं बताऊंगा आपको आगे, उसमें वो ख़रीद के रखो तो पैसा तो बनेगा। तो इस तरह आप पैसे को